नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में चातुर्मास हेतु विराजित महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा आदि ठाना 7 के पावन सानिध्य में कर्म निर्जरा के उद्देश्य से स्वाध्याय तप जप की गतिविधियां गतिमान है। आयम्बिल ओली जी तप आराधना के अष्टम दिवस नमोच्चारित पद की आराधना की गई। धर्म सभा में उप प्रवर्तिनी डॉक्टर राजमती जी महारासा ने फरमाया, मिलन उनका ही सार्थक होता है जिनका वियोग भी कुछ सीखा जाता है। जो मिलन आत्मा को परम पद तक पहुंचाए वही मिलन वास्तव में मिलन होता है। जीवन में किसी के सहयात्री बने तो ऐसे बनो कि उसे मोक्ष मार्ग की पहचान करा दो, जैसे श्रीपाल और मैना सुंदरी। पारस के पास जो भी लोहा आएगा वह सोना बन जाता है। यह गुणवान पुरुष की पहचान है। मंगल पुरुष के सानिध्य में जो भी जुड़ता है वह उसके जैसा बन जाता है। नवपद के साथ हम जिस भावना और श्रद्धा से जुड़ेंगे उसी के अनुरूप हम बनते जाएंगे। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया, कर्मों के खेल न जाने किन किन रूपों में खेलने पड़ते हैं। हम जो सोचते हैं वह नहीं होता, होता वह है जो हम बीज बोते हैं। बीज वपन करते समय यदि अपने विवेक को जागृत और यत्नपूर्वक करते हैं तो फिर कभी पश्चाताप करने का अवसर नहीं रहता। प्रभु का कथन है कि हर कार्य में स्वविवेक को जागृत रखो। कर्म का दर्शन इतना गहरा है, इसकी गहराई में जाने वाले को सम्यक्त्व रूपी रत्न हाथ लग जाते हैं। बस एक कर्म की कहानी से समझ आ जाती है, उसे धर्म का मर्म समझ आ जाता है। नवदीक्षिता साध्वी श्री राजकीर्ति जी महारासा ने फरमाया, कभी देव गुरु व धर्म की स्थापना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से महादुष्कर्म का बंध होता है जिसे भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता। आज श्रीमती संजू पीपाड़ा धर्म सहायिका अशोक पीपाड़ा के चौविहारी 8 उपवास के प्रत्याख्यान हुए। आयम्बिल ओली जी तपस्या के लाभार्थी परिवार श्रीमान शांतिलाल जी, पदम कुमार जी, पारस जी सचेती परिवार तपस्यार्थियों की पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा कर रहे हैं। वात्सल्य प्रभावना का लाभ श्रीमान सुशील कुमार, सज्जन कुमार, सुभाष कुमार मेहता परिवार ने लिया। संघ महामंत्री श्री अनिल जी सोनी ने बताया कि 9 सितंबर को पूर्णिमा के पावन अवसर पर धर्म जागरण करने की एवं सामायिक का मास्क शमन अर्धमास्क शमन करने का आग्रह किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरसड़ी में 3 दिवसीय सुरक्षित एवं समावेशी शिक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह विद्यालय प्रांगण में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि प्रधानाचार्य कनौज बृजकिशोर शर्मा, बद्रीलाल चौधरी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य विष्णु शर्मा ने की। अतिथियों के द्वारा सरस्वती माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शिविर प्रभारी रंजना पाठक ने बताया कि शिविर के तीसरे दिन शिविर में अध्यापिका मंच, बालिका शिक्षा एवं दस्तावेजीकरण कारण के बारे में गतिविधियों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य अतिथि गोविंद नारायण शर्मा ने अपने उद्बोधन में सभी संभागों से आह्वान किया कि विभाग के द्वारा आयोजित इन प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से कार्मिकों की कार्यकुशलता बढ़ती है एवं प्रशिक्षण से अर्जित ज्ञान को हमें प्रतिदिन अपनी विद्यालय की गतिविधियों में उपयोग करना चाहिए, तभी शिविर सार्थक हो सकते हैं। विजयलक्ष्मी गुप्ता का शिविर में विशेष योगदान रहा। अंत में स्थानीय प्रधानाचार्य विष्णु शर्मा ने सभी अतिथियों एवं संभागीय का धन्यवाद ज्ञापित किया। श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर चल रहे शारदीय नवरात्रा मेला महोत्सव के समापन समारोह में श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। देश प्रदेश के श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला नवमी रात्रि से ही हो गया। बाबा भैरव व मां कालिका के जयघोष के साथ मुख्य उपासक चंपालाल महाराज द्वारा मनोकामना पूर्ण स्तंभ की पूजा अर्चना कर बाबा भैरव व मां कालिका की आरती की गई। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि शारदीय नवरात्रा महोत्सव में श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की थी। मुख्य उपासक चंपालाल महाराज द्वारा शारदीय नवरात्रा मेला महोत्सव 26 सितंबर एकम प्रारंभ हुई, जो 5 अक्टूबर 2022 दशम प्रातःकाल तक चली, जिसका विधिवत समापन किया गया।
समापन के पश्चात धाम पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं को बाबा भैरव ने अपने करकमलों से दशम तक चली अखंड ज्योति की विशेष रामबाण औषधि रूपी चिमटी भभूत का वितरण किया गया। धाम पर यह अखंड ज्योति निरंतर 24 घंटे चलती रही, जो कि लगातार 9 दिनों तक प्रज्वलित रही। इस अखंड ज्योति की विशेषता यह है कि जिस पात्र में इसको प्रज्वलित किया जाता है उसमें हजारों नारियल की संख्या में नारियल की चिटिक, कई पीपे तेल के व धूप हवन सामग्री डालने पर भी यह पात्र कभी भरता नहीं है। इस अखंड ज्योति के दर्शन मात्र से ही आए हुए सभी श्रद्धालुओं के रोग कष्ट बाधाएं आदि दूर हो जाती है। धाम पर आए श्रद्धालुओं ने सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की विशेष परिक्रमा कर बाबा भैरव से अपनी मन्नत मांगी। राजगढ़ धाम राजस्थान ही नहीं अपितु संपूर्ण देश भर में एकमात्र ऐसा देवस्थान जहां दान, चंदा, रुपया पैसा नहीं लिया जाता है और चंपालाल महाराज निस्वार्थ भाव से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं। महाराज ने आए हुए श्रद्धालुओं को स्वेच्छा से रक्तदान करने के लिए भी प्रेरित किया और कहा कि आज हर इंसान धन को दान करने की होड़ में लगा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि धन का दान करने से उसका नाम रोशन होगा, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि धन के दान से बड़ा होता है रक्तदान। रक्त का दान करने से शरीर में रक्त की कमी नहीं होती है, नया रक्त बन जाता है। महाराज ने कहा कि जब बाबा आपका मात्र एक चिमटी के सेवन से सारे असाध्य रोगों का निवारण करते हैं तो क्या एक इंसान अपना रक्त दान करके दूसरे इंसान का जीवन नहीं बचा सकता। महाराज ने सभी से नशे की बुरी लत को छोड़ने के लिए भी आह्वान किया। नवमी की रात्रि में भजन गायक जाति सैनी व ममता सोनी ने अपनी मधुर आवाज में भैरू जी नाना रे नाना, दरबार है निराला काली के लाल का, अब तो आजा रे भैरू जी, मैं या रानी तो छिप रही पहाड़ा में, आजा ये भवानी, राजगढ़ में लाग्यो दरबार, झीनी झीनी उडेरे गुलाल आदि भजनों को सुनकर मंत्रमुग्ध होकर झूम झूम कर नाचने लगे। शारदीय नवरात्रा महोत्सव के दौरान राजगढ़ धाम रोशनी से जगमगा रहा था। मुख्य मंदिर व भैरव मंदिर अद्भुत लाइटों के द्वारा सजाया संवरा गया, जो कि विशेष आकर्षण का केंद्र बनी रही। राजगढ़ धाम पर शारदीय नवरात्रा मेला महोत्सव के समापन समारोह से पूर्व नवमी की रात्रि में ही नया गांव कांस्या एवं राजगढ़ ग्रामवासियों की ओर से बाबा भैरवनाथ व मां कालिका के झंडा चाया गया। झंडा रात्रि 8 बजे ग्राम राजगढ़ सदर बाजार से प्रारंभ होकर डीजे की धुन पर नाचते गाते झूमते हुए चक्की वाले बाबा के मंदिर पर धोख लगाई, फिर वहीं से जुलूस के रूप में ग्रामवासी नाचते गाते मुख्य मंदिर सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ पर चल रही अखंड ज्योति स्थल पर 11.30 अजय पहुंचा, जिसके बाद हरिनिवास काबरा, कमल शर्मा, गणपत सिंह, हरि माली, भोला सिंह, शंकर महावर, कान सिंह, सावरा कुम्हार, बिशन सिंह, मोनू गुर्जर, किशन सिंह, मुकेश खींची, किरण सिंह, प्रदीप काबरा, सुरेश सिंह, गणेश माली, शंकर सिंह, मंगला माली, कान सिंह कालू आदि नया गांव कांस्या एवं राजगढ़ ग्रामवासियों की ओर से मुख्य उपासक चंपालाल महाराज का शाफा व शॉल ओढ़ाकर भव्य स्वागत किया गया। धाम पर शारदीय नवरात्रा लक्की मेला महोत्सव में चल रही अखंड ज्योति का विधिवत समापन प्रातःकाल 4 बजे किया गया। लक्की मेले में देश भर से आए लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भैरव बाबा व मां कालिका के दर्शन कर सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा कर चंपालाल महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। नवरात्रा मेला महोत्सव के समापन समारोह में देश प्रदेश के श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला नवमी रात्रि से ही हो गया था। श्रद्धालु सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा करने व अखंड ज्योति की विशेष चमत्कारी चिमटी प्राप्त करने के लिए रात से ही लंबी कतारों में खड़े हो गए। विधिवत समापन के पश्चात श्रद्धालुओं ने मसानिया भैरव एवं कालका माता के दर्शन कर मनोकामना पूर्ण स्तंभ की परिक्रमा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में यूपी सरकार को एक पुलिस निरीक्षक को पदोन्नति देने का निर्देश दिया, जो वर्तमान में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर सिविल पुलिस में तैनात है। इस निर्देश के साथ न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की खंडपीठ उमेश प्रताप सिंह बनाम यूपी और अन्य राज्य के मामले में अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा पारित आदेश को भी निरस्त कर दिया, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता का नाम सीलबंद लिफाफे में रखा गया था, जबकि याचिकाकर्ता से कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति दी गई थी। इस मामले में याचिकाकर्ता को 1990 में सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया था और 1999 में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता को 2006 में इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया था और पहली डीपीसी के दौरान उप पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए जनवरी 2018 में आयोजित किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता के नाम पर विचार किया गया था, लेकिन उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित होने के कारण उसका नाम सीलबंद लिफाफे में रखा गया था, जबकि उसके कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया था।
एडीजीपी की टिप्पणी के अनुसार याचिकाकर्ता को पिछले 10 वर्षों में उत्कृष्ट प्रविष्टियां मिली हैं और पदोन्नति के बाद से उन्होंने कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया है। इसलिए याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का रुख किया और मांग की कि उक्त सीलबंद लिफाफे को खोला जाए और उसे उपनिदेशक के पद पर पदोन्नत किया जाए। एसपी सभी सुविधाओं के साथ। शुरुआत में अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू होने के बाद भी उसे पदोन्नत किया गया था और तब से उसने कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया है। यह भी नोट किया गया कि याचिकाकर्ता को पिछले 10 वर्षों में उत्कृष्ट प्रविष्टियां मिली और उसे पदोन्नत भी किया गया, इसलिए आपराधिक कार्यवाही की लंबितता उसे पदोन्नति से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती है। अदालत के अनुसार याचिकाकर्ता की बाद की सेवा पर विचार किया जाना चाहिए और यदि सीलबंद कवई यह भी इंगित करता है कि प्रविष्टियां अच्छी हैं तो उसे पदोन्नति देने के लिए यह एक अतिरिक्त रिकॉर्ड होगा। तदनुसार अदालत ने याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि सीलबंद लिफाफे को खोला जाना चाहिए और याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों के साथ 6 सप्ताह के भीतर पदोन्नत किया जाना चाहिए। पुलिस मुख्यालय के निर्देश से चलाए जा रहे अभियान के तहत आज अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान की पालना में चुनाराम जाट पुलिस अधीक्षक महोदय अजमेर के दिशा निर्देशन में श्री वैभव शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण अजमेर, लोकेंद्र दादरवाल वृत्ताधिकारी महोदय वृत्त किशनगढ़ ग्रामीण के सुपरविजन में थानाधिकारी अयूब खां उप निरीक्षक के नेतृत्व में थाना स्तर पर निम्न विशेष टीम गठित की जाकर दिनांक 8 अक्टूबर को जरिए मुखबिर खास की इतला पर ग्राम सुरसुरा पहुंच अवैध मादक पदार्थ के संबंध में कार्यवाही करते हुए मुलजिम लक्ष्मण पुत्र मूलाराम जाति जाट उम्र 45 साल निवासी सुरसुरा पुलिस थाना रूपनगर जिला अजमेर के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ 3 किलोग्राम डोडा चूरा व 1.250 किलोग्राम गांजा जब्त किया जाकर मुलजिम लक्ष्मण जाट को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में प्रकरण संख्या 223 वर्ष 20,222 अंतर्गत धारा 8/15 व 8/20 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कार्यवाही करने में थानाधिकारी अयूब खां, कांस्टेबल छोटू सिंह, कांस्टेबल विकास कुमार, कांस्टेबल अशोक विश्नोई, कांस्टेबल साबिर, कांस्टेबल घासीराम, कांस्टेबल सुमित्रा आदि मौजूद रहे। कस्बे के आराध्य देव भगवान सत्यनारायण के दरबार में शरद पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होने वाले 5 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ आज संगीतमय सुंदरकांड पाठ से हुआ। मंदिर समिति के अध्यक्ष जयमल चौधरी ने बताया कि 5 दिवसीय मेले की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है। मंदिर में होने वाले धार्मिक आयोजन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित किए जा रहे हैं। मंदिर का भव्य श्रृंगार किया जाकर आज संगीतमय सुंदरकांड के पाठ के बाद कल रविवार 9 अक्टूबर को प्रातः झंडारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा। सायं भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा तथा मंदिर में प्रसाद का वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवियों के द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। इससे पूर्व मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष जयमल रेहलानी के नेतृत्व में व्यापक तैयारियों के साथ बैठकों का दौर किया तथा मेले में दुकानों की जगह की निर्धारित की। कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में प्रशासन ने जायजा लिया। अध्यक्ष रेहलानी ने बताया कि भगवान सत्यनारायण के मेले के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम आज शुरू हो चुके हैं, जो कार्यक्रम 14 अक्टूबर तक चलेंगे। आज इसी श्रृंखला में मेला कमेटी अध्यक्ष जयमल रेहलानी ने मेले की व्यवस्थाओं को लेकर मेला मैदान में लगने वाले झूलों को निर्धारित जगह पर झूले लगाने व मुख्य चौराहे से भिनाई रोड व सत्यनारायण मंदिर से ब्यावर रोड पर लगने वाली छोटी मोटी दुकानों जायजा लिया तो वहीं समारोह स्थल की जगह को समतल कर टैंक से पानी का छिड़काव करवाया। तत्पश्चात थानाधिकारी महावीर प्रसाद मीना ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया व बांधनवाड़ा के मुख्य बाजारों का निरीक्षण किया। इससे पूर्व मेले के पदाधिकारियों ने मेले की तैयारियों पर चर्चा करते हुए विभिन्न कार्यों की योजना प्रस्तुत कर मेले को एकजुट होकर सफल बनाने वाले कार्य को पूरा करने पर बल दिया। संयोजक पवन धूमश ने बताया कि मेले का शुभारंभ आज मारवाड़ी खेल तथा सुंदरकांड पाठ के साथ होगा। रविवार 9 अक्टूबर शरद पूर्णिमा को मंदिर में ध्वजारोहण होगा व 10 बजे से राष्ट्रीय ओपन कबड्डी व कुश्ती दंगल का आगाज होगा। 10 अक्टूबर को प्रातः 5 बजे अमृत खीर प्रसाद का वितरण होगा व रात्रि 8 बजे भजन संध्या होगी, जिसमें भजन गायक प्रकाश माली भजनों की सरिता बिखेरेंगे। 11 अक्टूबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं संगीतमय संध्या होंगी। मेले का समापन 14 अक्टूबर को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के
आयोजन के साथ होगा कवि सम्मेलन का संचालन प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कवि बुद्धि प्रकाश दाधीच के तत्वाधान में होगा। कोलकाता के प्रसिद्ध भजन गायक राज पारीक के शनिवार को विजयनगर आगमन पर श्याम प्रेमियों द्वारा स्वागत किया गया। सब्जी मंडी स्थित श्याम प्रेमी मुकेश तायल के प्रतिष्ठान पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में ढोल धमाकों के साथ भजन गायक राज पारीक की पुष्प वर्षा कर अगवानी की। शनिवार रात्रि को समीप ग्राम देवलिया में आयोजित श्याम भजन संध्या में भजनों की प्रस्तुति देने पहुंचे भजन गायक का अल्प प्रवास के दौरान रुकने पर स्वागत किया गया। श्याम प्रेमी मुकेश तायल, आशीष सांड, राजकुमार बिंदल, विजय बिंदल, भवानी सिखवाल, दीपक, अभिषेक टाक, अर्पित मित्तल, दीपक टेलर, काना मेहता, विजय, मनीष, राजेश, रोहित चौधरी, सत्यनारायण, अभिषेक बडजात्या, अरविंद लोढ़ा सहित श्याम प्रेमियों ने भजन गायक को माल्यार्पण कर साफा पहनाते हुए भगवान श्याम की तस्वीर भेंट की। राजस्थान में विदा होते मानसून ने फिर से मेहरबानी की है। विदा होते मानसून की बारिश से राजस्थान के सबसे बड़े पेयजल परियोजना वाले बांध बीसलपुर बांध के गेट खोलने पड़े हैं। भीलवाड़ा क्षेत्र में पिछले 2 दिन से हुई लगातार बारिश के बाद फिर से बनास नदी में पानी की आवक शुरू हुई है। बीसलपुर बांध की सहायक नदी बनास नदी से पानी की आवक लगातार बनी रहने के बाद शनिवार को दोपहर बाद बीसलपुर बांध के 2 गेट 50-50 सेंटीमीटर खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। इससे पूर्व दोपहर को बीसलपुर बांध से सायरन बजाकर डाउनस्ट्रीम के लोगों को आगाह किया गया। उसके बाद बीसलपुर बांध के 9 व 10 नंबर गेट को 50-50 सेंटीमीटर खोला गया है। बीसलपुर बांध से बनास नदी में 6010 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। बीसलपुर बांध की भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर पर स्थिर है, जो कि पूर्ण भराव क्षमता है। बीसलपुर बांध की सहायक नदी त्रिवेणी 3.70 मीटर की ऊंचाई पर है, जिससे बांध में पानी की आवक जारी है।